हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी के चैप्टर 4 के जिसका शीर्षक है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी, उसके सारांश एवं रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवनी के विषय में बताने वाला हूँ। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो ये अर्धनारीश्वर, सबसे पहले ये जो पाठ है अर्धनारीश्वर, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इसको सबसे पहले आपको याद रखना है। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म वो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और इसका निधन की अगर बात किया जाए तो ये 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में इसका निधन हुआ था। और इसका जन्म स्थान है सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में। इसका जन्म स्थान है सिमरिया, एक जगह का नाम है, बेगूसराय में पड़ता है। और ये बेगूसराय कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ये बिहार के बेगूसराय के सिमरिया स्थान में इसका जन्म हुआ था। किसका? रामधारी सिंह दिनकर जी का। और एक बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। और इसके माता पिता का नाम था मनरूप देवी एवं रवि सिंह। इसके माता का नाम था मनरूप देवी और इसके पिताजी का नाम था रवि सिंह। और इसके पत्नी का नाम था श्यामावती देवी। इसके पत्नी जी का नाम था श्यामावती देवी। इसकी अगर शिक्षा की बात किया जाए तो 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किया। इन्होंने मैट्रिक कहाँ किया? मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किया। कब? 1928 ईस्वी में। और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से BA ऑनर्स किया, BA ऑनर्स, और वो भी हिस्ट्री से BA ऑनर्स किया। वृत्ति की अगर बात किया जाए तो ये प्रधानाध्यापक HE स्कूल का रहा है। उसके बाद बरबीघा में सब रजिस्ट्रार, सब डायरेक्टर जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी प्रोफेसर भी रहे हैं। और भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति भी रहे हैं। देखिए, ये प्रधानाध्यापक भी रहे हैं। उसके बाद HE स्कूल में ये जो प्रधानाध्यापक रहे हैं HE स्कूल में रहा है। उसके बाद बरबीघा में सब रजिस्टर, सब डायरेक्टर भी रहे हैं। उसके बाद जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी प्रोफेसर भी रहे हैं। और अपना जो ये भागलपुर है, भागलपुर विश्वविद्यालय में ये उपकुलपति भी रहे हैं। अगर इसका पुरस्कार का अगर बात किया जाए तो संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आपसे क्वेश्चन करेगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी के किस पुरस्कार पर 4 मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो आप ध्यान में रखेंगे संस्कृति के 4 अध्याय। देखिए, 100 से संस्कृति होता है और 100 से साहित्य अकादमी होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं आप। उसके बाद उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से मिला गया। पद्म भूषण तथा राष्ट्रकवि से सम्मानित भी किया गया। राष्ट्रकवि भी रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है और पद्म भूषण सम्मान भी दिया गया। रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचनाएं हैं उसके विषय में थोड़ा जानते हैं। इन्होंने क्या क्या लिखा है? तो इन्होंने प्रमुख काव्य लिखा है प्रणभंग 1929 ईस्वी में। दूसरा है रेणुका जो 1935 ईस्वी में लिखा है। तीसरा है हुंकार 1938 ईस्वी में। रसवंती जो 1940 ईस्वी में लिखा है। कुरुक्षेत्र जो 1946 ईस्वी में लिखा है। देखिए, ऐसे इसमें से आपसे क्वेश्चन कर देगा कि प्रणभंग कब लिखा गया या प्रणभंग किसका प्रमुख काव्य है। तो आप ध्यान में रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी की ये सभी रचनाएं हैं। इनमें से तो एक क्वेश्चन पूछिए लेता है प्रत्येक साल। उसके बाद रश्मि रथी जो 1952 में लिखा गया। नील कुसुम 1954 में लिखा गया। और उर्वशी 1961 में। यही क्या है? उर्वशी के लिए उसको दिया गया था ना। नेक्स्ट है प्रमुख गद्य। इसके जो है प्रमुख गद्य कौन कौन से हैं? तो मिट्टी की ओर जो 1946 ईस्वी में लिखा है। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 ईस्वी में लिखा गया। इसी में इसको संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद काव्य की भूमिका 1958 ईस्वी में लिखा।
अब जानते हैं अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश। अगर आप इस पाठ को पढ़ेंगे चलिए अब जानते हैं अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश। तो इस देखिए, अगर आप इस सारांश को अच्छे से अगर आप देख लेते हैं तो इसमें लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारा छिपा हुआ है, जो आप बिना पढ़े हुए भी आप उसका आंसर दे सकते हैं। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, अर्धनारीश्वर के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दिनकर जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। दिनकर जी का कहना है कि ये अर्धनारीश्वर आधा नर और नारी जो है यह शंकर भगवान और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। निबंधकार कहते हैं कि नारी नर गुणों की दृष्टि से समान है। वो रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि नर और नारी जो है ना, ये दोनों गुणों की दृष्टि से दोनों समान है, किसी में कम और ज़्यादा गुण नहीं है, दोनों में बराबर गुण है। एक का गुण दूसरे का दोष नहीं है। कहते हैं कि अगर एक का गुण जो है दूसरे का दोष नहीं है। प्रत्येक नर के अंदर नारी का गुण होता है। कहते हैं कि प्रत्येक पुरुष में नारी का भी गुण होता है, परंतु पुरुष स्त्रीण कहे जाने की डर से दबाए रखता है। और पुरुष लोग जो है स्त्रीण ना, लोग कहते हैं कि तुम मतलब इसका जो लक्षण है वो स्त्रियों की तरह है, सारा काम करते हैं, है ना। तो इसके डर से जो है ना वो उसको दबा करके रखते हैं। अगर नरों में वे विशेषताएं आ जाए, जैसे दया हो गया, ये खास करके महिलाओं में होती है, ममता हो गया, औदार्य हो गया, सेवा आदि, तो उनका व्यक्तिगत धूमिल नहीं बनता बल्कि और अधिक निखर जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है कि अगर नारी का गुण नर में आ जाए तो उसको कोई हानि नहीं होगा, बल्कि और वो निखार आएगा और वो उन्नति करेगा। इसी तरह प्रत्येक स्त्री में कहते हैं कि इसी तरह प्रत्येक स्त्री में पुरुष का तत्व होता है, परंतु सिर्फ उसे कोमल शरीर वाली, पुरुष को आनंद देने वाली रचना, घर की दीवारों में रहने वाली मानसिकता उसे अलग बनाती है। कहते हैं कि इसी तरह प्रत्येक स्त्री में भी पुरुष का तत्व होता है, यानी कि जो काम पुरुष कर सकते वो स्त्री भी कर सकती है, परंतु सिर्फ उसे कोमल शरीर वाली, पुरुषों ने उसको क्या कहा, कोमल शरीर वाली, पुरुष को आनंद देने वाली रचना, घर की दीवारों में रहने वाली। कहते हैं ना कि नहीं, नारी जो है घर से बाहर नहीं जाएगी काम करने के लिए, उसे अलग बनाती है और इसलिए उसे दुर्बल कहे जाने लगा, और इसलिए नारियों को दुर्बल कहा जाने लगा। समय बीतने के साथ ही पुरुष ने महिलाओं के अधिकार को दबाता गया। बोला कि जैसे जैसे समय बीतता गया पुरुषों ने महिलाओं का जो अधिकार है उसको छीनता गया। पुरुष और स्त्री के बीच अधिकार और हक का बंटवारा हो गया। कहते हैं जैसे समय बीता पुरुष का काम अलग कर दिया गया और स्त्रियों का हक अलग कर दिया गया। महिलाओं को सिर्फ सुख साधना समझा जाने लगा। निबंधकार यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि आदि मानवी होते तो उन्हें अफसोस होता कि मैंने तो नारी में अंतर नहीं किया। वो कहते हैं कि अगर पहले का व्यक्ति जैसे आदि मानव थे ना, कहते हैं अगर वो होते तो उन्हें अफसोस होता कि पहले तो हम नर और नारी में पता नहीं चलता, भेदभाव ही नहीं होता था कि कौन नर है कौन नारी है, क्योंकि सभी मिलजुल करके सब काम करते थे, वहाँ कोई बंटवारा नहीं था। वही कहते हैं कि अफसोस मनाते और कहते कि हमने तो ऐसा कोई अंतर देखा नहीं, हम साथ साथ रहे हैं। वो कहते हैं हम दोनों साथ ही रहे, हमको पता ही नहीं चला कि ये नर है कि नारी है। पशु और पक्षियों में भी नर नारी होते हैं, लेकिन वे नारियों पर कोई भेदभाव नहीं किया। कहते हैं कि सिर्फ मनुष्य में ही नर नारी नहीं होते हैं, पशु पक्षियों में भी नर नारी होते हैं, लेकिन उनमें ऐसा भेदभाव नहीं किया गया है। और आगे कहते हैं कि दिनकर जी स्त्री के प्रति टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, प्रसाद और प्रेमचंद्र जैसे कवियों के विचार से भी असहमत है। ये जो दिनकर जी हैं, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी भी जो स्त्रियों के विषय में बोले हैं उससे भी ये असहमत है। प्रसाद जी जो बोले हैं, प्रेमचंद्र जी बोले हैं, इन सबों के बातों से ये नाराज है, असहमत है।
उनकी नारी के प्रति कोमलतावादी रोमानी दृष्टि का विरोध करते थे। प्रेमचंद्र ने कहा है कि जब पुरुष नारी का रूप लेता है तो देवता बन जाता है। कहते हैं प्रेमचंद्र ने कहा है कि जब पुरुष नारी का रूप लेता है तो देवता बन जाता है, और जब नारी पुरुष का रूप लेती है तो राक्षसी बन जाता है। देखिए यहाँ भेदभाव कर दिया है ना। उन्होंने कहा कि जब पुरुष नारी का रूप लेता है तो देवता बन जाता है, तो यहाँ भी कहना चाहिए कि फिर अगर नारी पुरुष का रूप लेती है तो देवी बन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कहा है। यहाँ कह दिया कि राक्षसी बन जाता है। इसी बात को लेकर जो है ना दिनकर जी जो है इससे नाराज है कि इन्होंने क्या कर दिया, उसको अलग कर दिया। दिनकर जी कहते हैं कि यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है। कहते हैं कि यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई माला है। पुरुष अब नारियों के कहने लगा है कि मुझे घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला काफ़ी हूँ, क्योंकि नारी को क्रिया का वस्तु मानता है जिसमें धूल कण न लग जाए। और पुरुष क्या समझते हैं कि नहीं, नारी बाहर नहीं जाएंगे। ये पुरुषों को लगता है कि ये नारी जो है ना ये क्या है, खेलने की वस्तुएं हैं, मनोरंजन का वस्तुएं हैं। इसे समझ करके उसको कभी बाहर जाने नहीं देता है, जिस वजह से नारी दुर्बल का दुर्बल होते जा रहे हैं। फिर निबंधकार कहते हैं कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी फिर निबंधकार कहते हैं कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। निबंधकार कहते हैं कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है, जरूरी है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व का भी साधना की थी, और उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी ने भी अपने जीवन में अंतिम दिनों में नारीत्व का भी साधना की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम ही बापू मेरी माँ है। यानी कि लेखक ने ये उदाहरण देकर के स्पष्ट करना चाहा कि नर और नारी में कोई भी भेदभाव नहीं है। हम आप करते हैं भेदभाव, नहीं तो नर और नारी दोनों समान है, सब में गुण बराबर है। जो काम पुरुष कर सकते हैं वो नारी भी कर सकती है, तो वही है। लेकिन आजकल के हमारे समाजों में क्या है, दोनों को अलग अलग बंटवारे से, मतलब अलग अलग थिंकिंग से देखते हैं कि ये नर है तो ये काम नहीं कर पाएंगे, ये नारी है तो ये नहीं कर पाएंगे। तो मेरे साथियों, इसका जो हमने शॉर्ट में सारांश हमने लिखे थे, जो आपको हमने बताए हैं, बाकी इसका क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, और इसके जो चैप्टर इसका जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन है मैं वो भी करूँगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।